अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ित्नह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वक़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जुइलद्दिल्लतु वस्सगारु अला मन ख़ालफ़ अम्री। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़माइशें, मुसीबतें, परेशानियाँ, वबाएँ आने का एक सबब और ज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत है। आपकी तालीमात, आपकी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह शरीयत की ख़िलाफ़ वर्दी करना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ित्नह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। बस लाजिम है कि वो लोग डर जाएं जो उसके हुक्म की मुखालफत करते हैं, जो उसके हुक्म की ख़िलाफ़ वर्दी करते हैं, कि दुनिया में उनको किसी फ़ितने में, किसी आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब से दो चार किया जाए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लम की मुनज़्ज़ल मिनल्लाह शरीयत के ख़िलाफ़ चलेंगे, उसके ख़िलाफ़ आमाल करेंगे, अपनी मनमर्ज़ियाँ करेंगे या गैर नबी के तौर तरीक़े पे चलेंगे या अपने ख़ानदान, कुंबे, कबीले, मुआशरे की रसूम व रवाज पे चलेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आज़माइशें, मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, वबाएँ आएँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में यह हदीस है, जुइलद्दिल्लतु वस्सगारु अला मन ख़ालफ़ अम्री। जो बंदा मेरी मुखालफत करता है, मेरे हुक्म की मुखालफत, मेरी शरीयत की मुखालफत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मुक़द्दर में ज़िल्लत और रिसवाई लिख दी है। अब देखें, हम अपना जायज़ा लें कि इस आजमाइश के, इस वबा के, इस परेशानी, बीमारी के आने के बाद भी कितने मुसलमान हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत को छोड़ा है, अपने ख़ानदान, कुंबे, कबीले के रसूम व रिवाज को जो है वो छोड़ा है। हर मामले में हम जो है अपने ख़ानदान, कुंबे, कबीले को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, दुनियावी मामलात को देखते हैं, ये सोचते हैं कि ये काम करूँगा तो फ़लाँ नाराज़ ना हो जाए, फ़लाँ को ना बुलाया तो फ़लाँ नाराज़ ना हो जाए। कभी ये हमने नहीं सोचा कि ये काम करूँगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ ना हो जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ ना हो जाएं। हालांकि असल जो सोचने की, जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये है कि हम हर काम, हर मामले में ये सोचें कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ ना हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ ना हो जाएं, उनकी शरीयत के ख़िलाफ़ अमल ना हो जाए। अगर उनकी शरीयत के ख़िलाफ़ हो गया तो फिर ज़िल्लत और रिसवाई जो है वो हमारा मुक़द्दर बनेगी। ये देखें, इस वबा के आने के बाद भी कितनी तालीमात, एहतियाती तदाबीर जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान हमारी रहनुमाई करता है उनकी तरफ, उनको हम छोड़ के और उन कामों के पीछे पड़े हुए हैं जो ना अल्लाह की तालीमात हैं, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कोई दलील नादल की है। ये रात को 2 दिन से हम देख रहे हैं, रोज़ जो है अजानों की आवाज़ें गूंजती हैं स्पीकरों में, और इसी तरह ऐलान किया जाता है कि अपनी अपनी छतों पे चढ़ के जो है अजानें जो है वो पढ़नी शुरू करें। तो रात 10:30-11 बजे तक यही मामला चला रहता है, और हर कोई, कभी कहीं से फ़ोन आ रहा होता है, कभी कहीं से फ़ोन आ रहा, जी ये क्या है, ये क्या शरी मामला है, इसकी शरी हैसियत क्या है। तो इसकी शरी हैसियत कुछ नहीं है, किसी भी सही सनद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि आपने वबा के आने पे ये तालीम दी हो कि अपनी छतों पे चढ़ के या लाउड स्पीकर में अजानें कहें तो अल्लाह का अज़ाब जो है वो टल जाएगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और बेशुमार तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं कि जिन पे अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुस्से को ठंडा किया जा सकता है, अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो अज़ाब को टाला जा सकता है। देखें, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया तो उन्होंने सच्ची तौबा की, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुआफ़ी मांग ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब टल गया। तो ये तालीमात हैं शरीयत इस्लामिया की, ये तालीमात हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि बंदा अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे।
जो बंदा मुखालफत करता था शरीयत की, उससे बाज आ जाए, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अल्लाह का अज़ाब टल जाएगा। अगर आने के बाद, अज़ाब के आने के बाद भी हम वही काम करेंगे, अपने मुआशरे, कुंबे, कबीले, ख़ानदान को ही देखेंगे, अपनी मनमर्ज़ी करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब जो है वो हम पे मुसल्लत होगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक रिवायत है सुनन दारमी में, वो फरमाते हैं, अमा तख़ाफ़ूना अन तुअज़्ज़बू औ युख़्सफ़ु बिकुम, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाए, या जो है ज़मीन में दनसा दिया जाए। अन नक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलु क़ाल फ़लानुन व फ़लानुन, कि हम कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, तो तुम कहते हो कि फ़लाँ और फ़लाँ ने यूँ फरमाया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के मुकाबले में, आपकी हदीस के मुकाबले में, आपके तालीमात के मुकाबले में अगर किसी गैर नबी की बात को मानोगे, तो फिर डरना चाहिए इस बात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब अपनी लपेट में ले ले, या ज़मीन में तुम्हें दनसा दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाले आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियाँ, वबाएँ, बीमारियाँ, इनका एक सबब जो है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करना। तो आइए हम सब जो है, जो पीछे हो गया उसकी तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब टल जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा ठंडा हो जाए। तो अल्लाह तबारक तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।